और आइए बढ़ते हैं आगे, अंकिता भंडारी मर्डर केस की बात करते हैं, जिसमें देहरादून से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। सरकार ने अंकिता के परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि सरकार अंकिता के परिवार के साथ खड़ी है। दीपांकर मेरे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। दीपांकर, ये बड़ी सहायता है, सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है अंकिता भंडारी परिवार को। हाँ बिल्कुल कंचन, ये बड़ी खबर है आज अंकिता भंडारी मर्डर केस में। खास तौर पे लगातार इस बात की बात हो रही थी कि मदद की जाए परिवार की, और अलग अलग बातें इसमें थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 लाख रुपए देने की आर्थिक सहायता की यहाँ पर घोषणा किया। आर्थिक सहायता का आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो ये अंकिता के परिजनों को 25 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि गरीब परिवार है, तमाम तरह की दिक्कतें उनके साथ हैं। और जिस तरह अंकिता का मर्डर हुआ है उसके बाद, क्योंकि वो इस बीच जॉब पे थी, जॉब में भी उसे सैलरी नहीं मिल पाई, तो परिवार की तमाम दिक्कत हो गई। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम पूरी तरीके से परिवार के साथ हैं, एसआईटी जांच चल रही है, सबूतों को जुटाया जा रहा है, और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दीपांकर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इस बीच आपको ये भी अपडेट देते हैं, देहरादून से आ रही अपडेट है, जहां पर अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस वंथरा रिजॉर्ट से में पहले काम कर चुकी 5 लड़कियों से पूछताछ करेगी। वंथरा रिजॉर्ट में पहले भी 5 लड़कियां कर चुकी हैं काम। इसके साथ मेरठ दंपत्ति के साथ भी सवाल जवाब किए जाएंगे, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईटी आरोपियों को रिमांड पर भी लेगी। दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में अब कांग्रेस नेता जो हैं वो गांधी पार्क में जुटे हैं, धरना दे रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि अंकिता भंडारी केस की हाई कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच करवाई जाए। यशपाल आर्य ने कहा है कि अब राजस्व पुलिस सिस्टम को खत्म करके पूरी तरह से रेगुलर पुलिस के हाथों में काम सौंपा जाए। देहरादून में हुए धरने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता मौजूद हैं। उस हिस्से को ढा दिया जाता है बुलडोजर से, उस हिस्से में आग लगा दी जाती है, उसके कमरे में उसके बेड को स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है, पूरी खगाल दिया जाता है। इसके मायने क्या है? क्या किसको बचाने की पूरी कोशिश नहीं हो रही है? तो हमारा कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कोटद्वार से खबर, जहां पर महिलाओं ने कोर्ट का घेराव किया है। दरअसल महिलाओं को सूचना मिली थी कि अंकिता के आरोपी कोर्ट में जमानत याचिका, आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। महिलाओं ने कोर्ट के गेट के पास धरना दिया और साथ ही अंकिता के हत्यारों को उनके हवाले करने की भी मांग की है। आक्रोशित महिलाओं ने कहा है कि हत्यारे पुलकित का केस कोई भी वकील लेगा तो उसका भी विरोध किया जाएगा। दूसरी ओर अंकिता के हत्यारों को फांसी की मांग की गई है। महिलाओं ने हाईवे पर भी जाम लगा दिया। तहसील में नारेबाजी की गई। जो बहन अंकिता थी उसके दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, और इससे बाकी सजा कोई और नहीं है। और फांसी भी बहुत कम सजा है उनके लिए। अगर फांसी बहुत कम सजा है, जनता के हवाले कर दो, जनता अपने आप करेगी क्या फैसला लेना। मैं ये समझती हूँ कि ये अपराध जो है इसके लिए सीधे सीधे हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि हत्यारों के हौसले इसीलिए बढ़े थे क्योंकि इस तरह के जो केसेस हुए थे, पूर्व में भी जो केस हुए हैं, रचना का केस हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया।